दूसरा पतरस बाब 2। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और बहुतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे। और जो क़दीम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है, उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा, बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके स्याह कर दिया, और उन्हें हलाकत की सज़ा दी, और आइंदा ज़माना के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को, जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था, रिहाई बख्शी। चुनाचा वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुनकर गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था, तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं। वो गुस्ताख और खुदराई हैं और इज़्ज़तदारों पर लानतान करने से नहीं डरते, बावजूद ये कि फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं, खुदा उनके सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानंद हैं, जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवान मुतलक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ़ हैं, उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं। अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दिहाड़े अयाशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें ज़िनाकार औरतें बसी हुई हैं, गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेख़याम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है। वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बऊर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नाराज़गी की मज़दूरी को अजीज़ जाना, मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेज़ुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है, उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घुमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के ज़रिया से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के ग़ुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मग़लूब है वो उसका ग़ुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मग़लूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी खैर की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।